हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। दोस्तों, झाड़ू का नियमित रूप से उपयोग करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। घर में किस समय झाड़ू लगाएं और घर में सबसे पहले किस कक्ष में झाड़ू लगाएं, झाड़ू कहाँ रखें, नई झाड़ू कब खरीदें, पुरानी को कब हटाएं, झाड़ू खड़ी रखें या लेटी, मेहमान घर आए तो क्या हम झाड़ू लगा सकते हैं, किस दिन पोछा नहीं लगाना चाहिए, यह सब बातें और झाड़ू लगाने की कई और विधि और नियमें जानेंगे हम आज इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि आधा ज्ञान कचरे समान होता है। ज्योतिष, वास्तु एवं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार झाड़ू सिर्फ हमारे घर की गंदगी को दूर नहीं करती है, बल्कि हमारे जीवन में आ रही दरिद्रता को भी घर से बाहर निकालने का कार्य करती है। झाड़ू हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि लाती है। झाड़ू में धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास माना गया है। आप झाड़ू की आदर करें तो ये माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का संकेत है। अगर हमारे द्वारा झाड़ू के मान सम्मान में कमी होती है तो इसका असर निश्चित ही हमारे जीवन, हमारी कमाई, परिवार की आर्थिक संपन्नता पर पड़ता है। यह घर में रह रहे व्यक्तियों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। झाड़ू का महत्व इससे भी समझा जा सकता है कि रोगों को दूर करने वाली शीतला माता अपने एक हाथ में झाड़ू धारण करती है। अतः झाड़ू का नियमित उपयोग करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। तो अब पहली बात, झाड़ू कब लगाएं? तो सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि झाड़ू लगाते वक्त मौन रहें, यानी कि कुछ भी बोलते बातचीत करते करते झाड़ू ना लगाएं। दूसरी बात, झाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए। कभी कभार गलती से लग जाती है तो तुरंत माँ लक्ष्मी से क्षमा मांगनी चाहिए और हमें इस बात का हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। झाड़ू को लात लगने पर माँ लक्ष्मी रुष्ट होकर घर से दूर चली जाती है, ऐसा कहते हैं। इसका तो बस यही अर्थ होता है कि कंसंट्रेट करें। बातचीत करते करते ध्यान इधर उधर भटक सकता है। कोई भी ज़रूरी चीज़ या कोई ज़रूरी कागज़ झाड़ू लगाते समय घर से बाहर ना निकल जाए। नेक्स्ट, झाड़ू लगाने के समय भी बताए गए हैं। सूर्योदय होने से पहले, यानी कि जब उषा की किरणें पड़ रही हो, यानी सनराइज़ की पहली पहली किरण पड़ रही हो, तो उस समय झाड़ू लगाना चाहिए। सूर्योदय से पहले ना कर पाने पर सूर्यास्त के 10 मिनट पहले ही घर में झाड़ू लगा देना चाहिए। इसका अर्थ यह होता है, घर में दीप जलाने से पहले ही घर में झाड़ू लगाना चाहिए, यानी सुबह की पूजा से पहले ही घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा हो जानी चाहिए और शाम को भी संध्या दीप जलाने से पहले ही झाड़ू लगानी चाहिए। गलती से भी सूर्यास्त के बाद झाड़ू ना लगाए। ये आने वाले समय में बुरे दिन के आगमन का संकेत होता है, ऐसा बताते हैं। बस इसका अर्थ यही है कि सूरज की रोशनी में जो कृमि कीटाणु नहीं मिटे, वो अंधेरे में ज़्यादा फैलते हैं। ऐसा भी कहा गया है कि अगर किसी कारण सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगाने की ज़रूरत पड़े तो उस मिट्टी को घर से बाहर नहीं करना चाहिए। इससे घर की लक्ष्मी घर से बाहर चली जाती है। मिट्टी को अगले दिन ही बाहर करें। अब इसका अर्थ आप समझ चुके होंगे कि उस मिट्टी के स्पर्श से भी हमें कृमि कीटाणु लग सकते हैं और उसके इलाज के लिए हमारे पैसे खर्च होंगे, यानी माँ लक्ष्मी हमसे दूर होंगी। बहुत लोग होते हैं जो सोने से पहले घर में झाड़ू लगाते हैं कि घर साफ सुथरा हो, ताकि सुबह उन्हें गंदगी ना दिखाई दे। लेकिन ये गलत बात है। अंधेरे में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इस तरह हम सिर्फ दिवाली की पहली रात ही करते हैं। उस रात को झाड़ू लगाकर दीप की ज्योति दिखाते हुए हम लक्ष्मी देवी को घर से विदा करते हैं। लेकिन रोज़ रोज़ हमें ऐसे झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को शाम को सूर्यास्त से पहले किया तो वो पर्याप्त है। उसके बाद अगले दिन सूर्योदय से पहले ही करें। कभी भी किसी भी समय को झाड़ू लगाने की आदत को छोड़ दें। अगर आपको लगता है कि घर में बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है जिससे आपको नींद नहीं आती है, तो सिर्फ गीले कपड़े से साफ करें, लेकिन झाड़ू का प्रयोग ना करें। अब झाड़ू कब नहीं लगाना चाहिए? तो घर में दीप जलाने के बाद,
घर के मंदिर में देव आराधना यानी पूजा करने के बाद, खाना खाने के बाद घर के सदस्य काम से बाहर गए हों तो उनके ठीक बाहर जाते ही झाड़ू ना लगाएं। उनके कार्य असफल होने की संभावना होती है। इसीलिए उनके घर के बाहर जाने के 1 से 2 घंटे के बाद ही झाड़ू लगाएं। अगर अनिवार्य हो तो इसी तरह घर आए मेहमान के तुरंत लौटने के बाद भी झाड़ू ना लगाएं। घर में मेहमान आए हों तो भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। घर में किसी के छींकने पर झाड़ू ना लगाएं। घर में अगर कोई रो रहा हो या क्रोधवश चिल्ला रहा हो, गुस्सा कर रहा हो, तो भी हमें झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट, जानते हैं घर के किस कोने से झाड़ू शुरू करना चाहिए? तो सबसे पहले ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा का कोण झाड़ू लगाएं, फिर पूर्व दिशा का कोण, फिर दक्षिण पूर्व, फिर दक्षिण कोण, दक्षिण पश्चिमी दिशा का कोण, पश्चिम कोण, उत्तर पश्चिमी कोण और अंत में उत्तर कोण की झाड़ू लगाएं। घर में पूजा मंदिर के कक्ष में झाड़ू नहीं लगाते, सिर्फ एक साफ कपड़े से साफ करें। फिर सारी मिट्टी या कचड़े को पैन में उठाकर डस्टबिन में घर से बाहर रख देना चाहिए। फेंकना नहीं, रख देना चाहिए। अब झाड़ू कहाँ रखें? तो दोस्तों, झाड़ू को हमेशा छुपा कर ही रखें। ऐसे सुरक्षित स्थान पर रखें जहां आपकी खुद की नज़र से और घर आए मेहमान या बाहर के लोगों की नज़र से भी वो हमेशा छुप के रहना चाहिए। झाड़ू को भूल से भी ईशान कोण में ना रखें, क्योंकि वो देवी देवताओं का स्थान माना गया है। झाड़ू रखने का सबसे उचित स्थान बताया गया है दक्षिण पश्चिम। झाड़ू को रसोई घर, बेडरूम, पूजा मंदिर में भी नहीं रखना चाहिए। हॉल में सोफ़ा के नीचे या दरवाजे के पीछे छुपाकर आप रख सकते हैं। दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व दिशा के दरवाजे के पीछे भी रख सकते हैं। झाड़ू को जूते रखने के स्थान पर भी ना रखें। झाड़ू को मुख्य द्वार पर तो कतई ना रखें। हाँ, लेकिन रात को झाड़ू को मुख्य द्वार के सामने रख दें ताकि घर में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश ना कर पाए। और हाँ दोस्तों, घर के छत पर तो बिल्कुल भी ना रखें। चलिए अब बात करते हैं झाड़ू हमें कैसे रखना चाहिए। तो झाड़ू को खड़ी नहीं रखना चाहिए। जिस तरह झाड़ू लगाते हैं उसी तरह उसे रख सकते हैं, लेकिन लोग डरते हैं कि वैसे झाड़ू जल्दी ख़राब हो जाती है, तो झाड़ू को लेटा कर भी रख सकते हैं। झाड़ू और कचरा उठाने वाला पैन कभी भी एक साथ ना रखें। झाड़ू मिट्टी को साफ करता है और पैन मिट्टी को कलेक्ट करता है। दोनों का स्वभाव भी अलग है, इसीलिए दोनों को एक साथ नहीं रखते। झाड़ू को नमी लग जाती है किसी जगह तो झाड़ू को गीला नहीं छोड़ना चाहिए। उसे धूप में सुखाने के बाद ही छुपाएं। चलिए अब जानते हैं झाड़ू कब खरीदें और कब हटाएं। झाड़ू कभी भी केवल 1 या 2 झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए, 3 झाड़ू खरीदना चाहिए। नए झाड़ू का प्रयोग शनिवार से करना शुभ होता है। ऐसे ही शनिवार के दिन झाड़ू खरीद सकते हैं। झाड़ू शुक्ल पक्ष में नहीं खरीदना चाहिए, इसे दुर्भाग्य का सूचक माना गया है, बल्कि कृष्ण पक्ष में खरीदना चाहिए। और झाड़ू को कभी भी सौम्य वारों में ना खरीदें, इससे आर्थिक संकट आते हैं। हमेशा कड़े वारों में ही खरीदना उचित होता है। अगर किसी झाड़ू का प्रयोग बहुत दिन से ना हो या बहुत पुरानी झाड़ू हो तो उसे हटा देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। पुरानी झाड़ू हटाने के लिए भी शनिवार को ही करें। टूटे फूटे झाड़ू घर में ना रखें, इन्हें हटा दें, फिर तुरंत नए झाड़ू खरीदें। झाड़ू को कभी भी नहीं जलाना चाहिए, भले ही वो पुरानी झाड़ू हो। झाड़ू को कभी भी नहीं जलाना चाहिए। एक ज़रूरी बात, अगर आप किराए के घर में रहते हैं और नया घर किराए पर लेते हैं या नए घर में प्रवेश कर रहे हैं तो पुरानी झाड़ू को पुराने घर में छोड़कर ना आए। जिस झाड़ू को आपने लक्ष्मी माँ मानकर इतना सादर सम्मान के साथ प्रयोग किया था, जिसे आपने घर की लक्ष्मी की तरह छुपा कर रखा, उस लक्ष्मी को पुराने घर में ना छोड़ें। अगर आप ऐसा करते हैं तो लक्ष्मी माँ पुराने घर में ही रह जाती हैं और नए घर में परेशानियाँ आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और एक बात,
गौ माता या किसी भी जानवर को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए। वैसे तो कभी भी नहीं मारना चाहिए, लेकिन जानवर को भगाने के लिए भी झाड़ू का प्रयोग ना करें। और हाँ दोस्तों, पोछा लगाने वाले पानी में 5 चम्मच सादा समुद्री नमक मिलाना चाहिए। इससे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को कम किया जा सकता है। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह 3 और 5 बजे के बीच में किसी भी मंदिर में 3 झाड़ू का गुप्त दान करें। गुप्त दान यानी कि इस दान के बारे में किसी को नहीं बताएंगे और ना ही झाड़ू दान करते समय उसे कोई भी देखना चाहिए। तो दोस्तों, यह था झाड़ू का सही प्रयोग कर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने की विधि। अगर आप सभी को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए हर हर महादेव। धन्यवाद।